पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आसना और किरीटो बॉस रूम के यहाँ आते हैं। वो बॉस को देखते हैं। बॉस का नाम होता है द ग्लिम आइज और वो अटैक करने ही वाला होता है कि आसना और किरीटो वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे आसना कहती है उसे हराना मुश्किल है। किरीटो कहता है हाँ, उसका बड़ा स्वॉर्ड को देखकर लगता है कि उसके पास कुछ स्पेशल अटैक होगा। आसना कहती है हमें और प्लेयर सबको बुलाना चाहिए। किरीटो कहता है हाँ, हमें 10 सील्ड यूजर्स चाहिए। आसना कहती है सील्ड यूजर्स, हाँ तुम कुछ छिपा रहे हो। किरीटो कहता है आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। आसना कहती है मैं कुछ सोच रहा हूँ, तुम तो वन हैंडेड स्वॉर्ड चलाते हो, तुम सील्ड यूज कर सकते हो और मैंने तुमको कभी सील्ड यूज करने ही नहीं देखा। मैं सील्ड यूज इसीलिए नहीं करता क्योंकि ये मेरा मूवमेंट को स्लो कर देता है और दूसरे लोग यूज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि फाइट के वक्त सील्ड का यूज कौन करेगा सोचकर। और लिस्ट बना दिया है वो स्वॉर्ड को तुम कभी यूज ही नहीं करते हो। आखिर तुम छिपा क्या रहे हो। किरीटो कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है। आसना कहता है व्हाटएवर, ये बुरी बात है कोई भी प्लेयर का स्किल को जज करना। आसना लंच लाई हुई होती है, उसे निकालता है। किरीटो कहता है क्या इसको तुमने बनाया। आसना कहती है यप, और खाने से पहले तुम्हारा ग्लव्स निकालना मत भूलना। किरीटो सैंडविच को खाता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। किरीटो कहता है तुम इतना टेस्टी कैसे बना लेते हो। आसना अपना सारा इंग्रेडिएंट सबको दिखाता है। वो कहता है मुझे ये सब कुछ सीखने में 1 साल लग गया। वो कुछ फ्लेवर्स का जूस बनाया हुआ होता है, उसे किरीटो को देता है। किरीटो उसे पीता है और कहता है इसका टेस्ट केचप जैसा है। आसना हंसकर कहती है मैंने सैंडविच में लगाया, ये वही सॉस है। किरीटो कहता है अमेजिंग, तुमने कभी इसे बेचने के बारे में सोचा। ये सॉस काफी लोगों को पसंद आएगा। रुको, तुम इसे बेच नहीं सकते। किरीटो कहता है। आसना कहती है क्यों नहीं बेच सकती। किरीटो कहता है क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आसना कहती है तुम भी ना, तुम जब चाहो मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। और तभी वहाँ से क्लाइन भी गुजर रहा था। क्लाइन किरीटो को देखता है और कहता है किरीटो हम काफी दिन के बाद में मिल रहे हैं। किरीटो कहता है क्लाइन तुम अभी भी जिंदा हो। क्लाइन कहता है तुम अभी भी नहीं बदले ना। क्लाइन कहता है तुम तो सोलो प्लेयर हो तो तुम लड़की के साथ क्या कर रहे हो। किरीटो क्लाइन का इंट्रोडक्शन करवाता है और वो कहता है यह है आसना, नाइट ऑफ ब्लैडो गिल्ड से। किरीटो क्लाइन को देखता है, वो कहता है क्या तुम लेग हो रहे हो। क्लाइन आसना से कहता है हाय आई एम क्लाइन, एज 24 और आई एम सिंगल और मैं लड़की देख रहा हूँ। तभी किरीटो उसके पेट में एक पंच मार देता है और तभी उनका गिल्ड मेंबर सब बॉस कह के चिल्लाते हैं, लेकिन वे अपने बॉस को उठाने के बजाय आसना को कहते हैं क्या तुम वही आसना हो। किरीटो उन सबको रोककर आसना से कहता है कोई बात नहीं, ये सब अच्छे बंदे हैं। क्लाइन अपना बदला लेता है। किरीटो कहता है क्या हुआ। क्लाइन कहता है कम ऑन किरीटो, तुम लड़की के साथ क्या कर रहे हो। तभी आसना हंसने लगती है। किरीटो क्लाइन से कहता है क्या बात है जल्दी कहो। तभी आसना कहती है मैं किरीटो के साथ पार्टी किया हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो सब समझने लगते हैं कि ये किरीटो का गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ एक गिल्ड आता है और वहाँ के लोग काफी थके हुए होते हैं, लेकिन उनका बॉस कहता है हमें घर जाना है तो हमें हर लेवल को क्लियर करना ही पड़ेगा। आसना कहती है मैं कुछ दिन पहले इन सब से फ्रंट लाइन के बाहर मिला था। उन सब का बॉस उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलता है। उन सब का बॉस कहता है हम सब हर लेवल को क्लियरिंग करके घर जाने के लिए निकले हैं। किरीटो कहता है मुझे बॉस रूम का मैप मिला है। उन सब का बॉस कहता है वो मैप हमें दे दो, हम जाते हैं। क्लाइन कहता है हाँ तुझको पता है एक मैप को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और हम तुमको यूं ही दे देंगे। उन सब का लीडर कहता है हम सब हर वक्त सिविलियन प्लेयर सबको हमें जितना भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मिलता है हम उन्हें फ्री में दे देते हैं और हम सब हर लड़ाई को रोकते हैं, यहाँ पर लोग अच्छे से जी सके इसीलिए, और तुम सबका ड्यूटी है हमारे साथ कोऑपरेट करना। आसना और क्लिंट देना नहीं चाहते हैं। किरीटो मैप दे देता है और कहता है एक कॉपी मेरे पास है, मैं विलेज जाऊंगा तो सबको दे दूंगा। क्लिंट कहता है तुम्हें इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए। वो सब मैप लेकर जा रहे होते हैं। किरीटो कहता है अगर तुम उस बॉस को मारने जा रहे हो तो मत जाओ। उन सब का लीडर कहता है मैंने मन बना रखा है। किरीटो कहता है तुम इतना छोटे से टीम लेकर उसे हरा नहीं पाओगे, तुम सब मर जाओगे। और देखो वो सब कमजोर हो चुके हैं। उन सब का लीडर कहता है मेरा टीम पावरफुल है और मैं जब तक इन सब को हार मानने के लिए नहीं बोलूँ ये सब हार नहीं मानेंगे। वो सब चले जाते हैं।
क्लीन कहता है मुझे नहीं लगता ये बंदे सब ठीक है। आसना कहती है मुझे नहीं लगता इन सबको क्या करना है वो पता होगा, बिना चेक किए बॉस को मारने जा रहे हैं। किरीटो कहता है हमें इनका मदद करना होगा। वो सब तैयार हो जाते हैं मदद करने के लिए। किरीटो कहता है तुम सब अच्छे हो या फिर मैं। क्लीन आसना से कहता है वो कभी कभी गलत बोल देता है लेकिन वो अच्छा आदमी है, उसका ख्याल रखना। आसना कहती है ओके मैं तुमसे वादा करता हूँ, वो अच्छा हाथ में है। वो सब रास्ता में आए हर मॉन्स्टर को मारकर बॉस रूम के यहाँ आ जाते हैं। क्लाइन कहता है मुझे लगता है वो सब टेलीपोर्ट करके चले गए। तभी बॉस रूम के अंदर से चिल्लाने का आवाज आता है। आसना और किरीटो दौड़ते हुए जाते हैं। वो मॉन्स्टर सबको मार रहा होता है। किरीटो कहता है अपना टेलीपोर्ट क्रिस्टल यूज करके भाग जाओ। वे लोग कहते हैं टेलीपोर्ट क्रिस्टल काम नहीं कर रहा है। आसना कहती है मैं पहली बार ऐसा ट्रैप देख रहा हूँ बॉस रूम के अंदर। किरीटो अपने पुराने गिल्ड मेंबर्स का याद करता है जो कि इसी तरह मारे गए। उनका बॉस कहता है हम हार नहीं मानेंगे, हमला करो। क्लाइन वहां आता है। किरीटो कहता है हम बॉस को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और अंदर जाना भी रिस्की है। क्लीन कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन सब का बॉस कहता है तैयार हो तो हमला करो। किरीटो कहता है रुक जाओ। बॉस अपना एक ही वार से उन सबको खत्म कर देता है। किरीटो और आसना देखते रह जाते हैं। तभी उनका एक साथी जिंदा होता है। बॉस उसको भी मारने वाला होता है लेकिन आसना अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। किरीटो और क्लाइन भी उसका मदद करने के लिए जाते हैं। आसना अपने तलवार से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। बॉस आसना को देखता है और उसको एक पंच मार देता है। आसना गिर जाती है। बॉस उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन किरीटो उसको डॉज कर लेता है। किरीटो आसना से कहता है निकलो। क्लाइन वो आदमी का मदद करता है। किरीटो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर काफी अटैक करता है लेकिन उसका थोड़ा सा भी हेल्थ कम नहीं होता है। किरीटो कहता है एक तरीका है अगर मैं उसे यूज करूंगा तो। आसना और क्लीन कहता है निकलो वहां से। कुछ प्लेयर्स जिंदा होते हैं। किरीटो अपने पुराने गिल्ड मेंबर्स का याद करता है। तभी बॉस किरीटो के ऊपर अटैक करता है लेकिन किरीटो उसे डॉज कर लेता है। किरीटो कहता है अभी उसका यूज करना ही पड़ेगा। वो क्लीन और आसना से कहता है 10 सेकंड के लिए इसे बिजी करो। क्लीन और आसना उसको डॉज पे डॉज कर रहे होते हैं और किरीटो इधर वो आइटम निकाल रहा होता है। किरीटो कहता है स्विच करो अभी कहकर वो बॉस की तरफ बढ़ जाता है। वो एक हाथ से बॉस का स्वॉर्ड को रोककर दूसरे हाथ से लिस का बनाया हुआ स्वॉर्ड को निकालता है और वो बॉस के ऊपर वार करता है। बॉस अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। किरीटो उसे रोकता है और उसके ही तरफ कर देता है। किरीटो अपना स्टार बर्स्ट स्ट्रीम अटैक करता है। किरीटो काफी तेजी से एक पे एक वार करते जाता है। क्लीन देखकर चौंक जाता है और कहता है ये कौन सा स्किल है। किरीटो उसके साथ बहुत देर तक लड़ाई करता है। वो भी काफी फास्ट होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब किरीटो का स्वॉर्ड को बॉस पकड़ा हुआ होता है और बॉस अपने दूसरे हाथ का स्वॉर्ड से किरीटो के ऊपर अटैक करता है लेकिन किरीटो अपने तेजी से अपने स्वॉर्ड को उसके पेट में घुसा देता है। जैसे कि सब मरते हैं वैसे ही ये भी फटकर मर जाता है। किरीटो कहता है आखिर ये खत्म हुआ और किरीटो का सिर्फ एक ही एचपी बचा हुआ होता है इसलिए किरीटो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में आसना रो रही होती है। वो कहता है उठो किरीटो। किरीटो अपना आँख खोलता है। वो कहता है सर बहुत चकरा रहा है। वो कहता है मैं बहुत गरीब था और मैं कितना देरी तक सोया हुआ था। आसना कहता है कुछ ही सेकेंड और वो किरीटो के गले से लिपट कर कहता है मैं सोचा था तुम मर गए। किरीटो कहता है इतना जोर से गले मत लगो, मेरा बाकी बचा हुआ एचपी भी तुम गवा दोगे। क्लीन कहता है लीडर को मिलाकर 3 लोग ही सिर्फ मरे। किरीटो कहता है 67 फ्लोर के बॉस फाइट में हम कुछ प्लेयर फिर से गवा दिए। क्लीन कहता है ये बॉस फाइट नहीं था, ये सुसाइड था।
इनका लीडर को इनका कोई फिक्र नहीं था। वो किरीटो से कहता है क्या था वो यार। किरीटो कहता है मुझे नहीं लगता ये तुम्हें जानना चाहिए। क्लीन कहता है अरे यार बता दो, मैं कभी वैसा चीज नहीं देखा था। किरीटो कहता है वो एक एक्स्ट्रा स्किल है, डुअल विल्ड। वो सब चौंक जाते हैं। वो कहते हैं तुमने अनलॉक कर लिया उसको। किरीटो कहता है ये आसान होता तो मैं अभी तुम सबको शेयर कर देता। क्लीन कहता है ये तो इन्फो ब्रोकर लिस्ट में भी नहीं है, शायद ये कोई यूनिक स्किल है जो कि तुम सिर्फ यूज कर सकते हो। क्लीन कहता है हम तो दोस्त है, इतना औसम सीक्रेट हम लोगों से क्यों छुपा रहे हो। किरीटो कहता है 6 महीना पहले मैं अपना स्किल मेन्यू को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिख गया, कैसे आया पता नहीं, किसी को पता चल जाए मेरे पास ऐसी स्किल है इसलिए नहीं बता रहा था। क्लीन कहता है गेमर सब भी जेलस फील करते, मैं अच्छा बंदा हूँ लेकिन दूसरा प्लेयर सब मेरे जैसे नहीं है, वो जरूर जेलस फील करते इसलिए तुम नहीं बता रहे थे। और वो कहता है कि तुम हर वक्त फाइट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इसीलिए शायद तुम्हें ये स्पेशल एबिलिटी मिला है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहो यंग मैन। किरीटो कहता है ये कहना आसान है। क्लीन कहता है हम टेलीपोर्ट गेट को एक्टिव करने जा रहे हैं, क्या तुम आओगे हमारे साथ। किरीटो कहता है नहीं मैं बाद में आऊंगा, अभी मुझे रेस्ट करना है। क्लीन कहता है अच्छा तब अच्छे से घर जाना। क्लीन जा रहा होता है। वो किरीटो से कहता है तुम जब वो बंदों को बचाने अंदर जा रहे थे। किरीटो कहता है क्लीन कहता है मुझे अच्छा लगा ये सब। क्लीन की आंखों से आंसू निकलता है। वो कहता है बाद में मिलेंगे किरीटो, कहकर वो चला जाता है। आसना अभी तक किरीटो के गले लगा हुआ रहता है। किरीटो कहता है क्या हुआ। आसना कहता है मैं काफी डर गई थी, अगर तुम मर जाते तो मैं क्या करती। किरीटो कहता है क्या बोल रही हो, तुम ही तो पहले गई थी। आसना कहती है मैं कुछ दिनों के लिए गिल्ड से छुट्टी ले लेती हूँ। किरीटो कहता है क्या करोगे, सारा दिन सोती रहोगे क्या। आसना कहती है क्या तुम भूल गए मैं तुमसे टीम अप किया हूँ। किरीटो आसना से बिताए पलों को याद करता है। नेक्स्ट सीन में हमें 50 फ्लोर दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि डुअल बिल्डिंग से 50 अटैक, सिंगल हैंडेड सॉल्ड से एलिमिनेट। न्यूज में ये सबको कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। किरीटो कहता है उन सबको बातों को कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। शुक्र है उन इन्फो ब्रोकर और शॉर्टमैन का जो कि आज मेरे प्लेस को लिए। हमें लिस्ट दिखाई जाती है। वो कहता है शायद ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है मुझे लगता है। और वो कहता है ये अब हमारे बीच का सीक्रेट नहीं रहा, अभी सबको पता चल गया है। तभी आसना दौड़ते हुए आती है। वो कहता है अभी हम क्या करेंगे किरीटो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। हमें 55 फ्लोर दिखाया जाता है। एक बंदा कह रहा होता है हम कभी भी बॉस फाइट के वक्त नहीं मिले हैं। किरीटो कहता है नहीं हम 67 फ्लोर के मीटिंग में मिले थे और हम बात भी किए थे। कमांडर हिटक्लिप्स कहता है हाँ वो काफी डिफिकल्ट बैटल था, हम वहाँ काफी प्लेयर्स को भी गवा दिए। वैसे ये टॉप गिल्ड है पर हमारे पास अभी भी कैपेबल प्लेयर्स सब नहीं है, लेकिन अब यहाँ तुम आ चुके हो, अब तुम यहाँ के सबसे बेस्ट प्लेयर हो और मुझे नहीं पता और मुझे आगे कुछ बोलना चाहिए। किरीटो कहता है कोई दूसरा प्लेयर चुन लो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनूंगा। हिटक्लिप्स कहता है कोरिडल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन हम सेकेंडर कमांडर को यूं ही ऐसे जाने तो नहीं दे सकते। क्या तुम्हें आसना चाहिए तो तुम्हें डुओ वेल्डिंग से मुझे हराना होगा, और अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें नाइट ऑफ ब्लाडो को ज्वाइन करना होगा। किरीटो कहता है ठीक है, अगर तुम फाइट करके ये सब सॉल्व करना चाहते हो तो ये हमारे बीच में डील है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। बाय।